मंझोला के मानसरोवर में निर्यातक के घर हुई लूट का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। इस घटना में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना कैसे हुई थी और इस घटना में शामिल रहे आरोपियों को पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया है, ये पूरी घटना हम एसपी सिटी कुमार रणविजय जी से जानेंगे। सर, ये क्या घटना हुई थी मानसरोवर पर? देखिए 19/20 की रात में मानसरोवर कॉलोनी के व्यवसायी के घर में बदमाश घुसे थे और इन लोगों ने वहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड था जिसे मारपीट करके और वहाँ सामान लिया। इनफैक्ट हम लोगों ने वहाँ पे लगे आसपास के फुटेज वगैरह को देखा। सेफ सिटी के जो फुटेज थे उससे हम लोग और हम लोगों ने तीनों को आइडेंटिफाई कर लिया। इसमें जो आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स थे इसमें इन्वॉल्व थे, बेसिकली ये एक उसमें से इलेक्ट्रिशियन है वो काफ़ी नोन है उस एरिया में, और जो जिनके यहाँ जो घटना घटी थी वो लोग भी उसको जानते थे क्योंकि घर में काम करते थे। उसका नाम नरेंद्र के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया गया, नरेंद्र। उसके साथ अपने दो साथी मनोज जो काशीराम कॉलोनी का रहने वाला है और सोनू जो डबल फाटा करता है। इसको तीनों को उसने साथ में मिलाया और मिलाने के बाद ये लोग प्लान के तहत वहाँ गए घर में। इनफैक्ट जो ये इलेक्ट्रिशियन नरेंद्र है इसको ये जानकारी थी, चूँकि पास में रहता भी है ढाका में, उसको जानकारी थी कि इसमें जो मालिक हैं वो मालिक बाहर जा रहे हैं और उनके घर में केवल 2 व्यक्ति और इसका नजायज़ फ़ायदा उठाए और तभी उसने प्लान करके ये घर में घुसा। और उसके बाद उसको पूरी गेट्स का आइडिया था, गेट से वहाँ गया और जाकर के उसने सामान वहाँ से उठा करके और उसके बाद हम लोग को आज सूचना मिली थी कि जो नरेंद्र है अपनी स्विफ्ट गाड़ी से कहीं जा रहा है और जिसके पास कुछ आइटम्स लेके वहाँ से आया उसको कहीं ठिकाने लगाने के लिए जा रहा है। हम लोगों ने उसमें घेराबंदी की, ये भागे और उसके बाद ये हर्बल पार्क जो है जहाँ गावन नदी का जो पटरी है उस एरिया में अपने आप को गिरा देख करके पोस्टिंग पर फायर किया। चावरी कार्रवाई में उसमें नरेंद्र घायल हो गया और बाकी 2 को हम लोगों ने तो पकड़ लिया। अभी नरेंद्र हॉस्पिटल में 2 को आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश। क्या क्या सामान लूटा गया था और क्या क्या बरामद? देखिए उसमें बहुत सारे सिल्वर के आइटम्स ज़्यादा थे, सिल्वर के कुछ यूटेंसिल्स थे और उसके बाद उसमें कुछ मूर्तियाँ वगैरह थी। तो ज़्यादातर सामान इसी के सिल्वर के थे और जो DVR लूट के ले गए थे वो DVR में उन्होंने बरामद की। जो सिल्वर के आइटम्स थे उस सबकी कीमत हम लोगों ने जब पता किया तो लगभग 7-8 लाख के आसपास। तो कुल मिला के ये 7-8 लाख के सामान ये इलेक्ट्रिसिटी उसकी टीम ने इसके साथ जो साथी थे उन्होंने घटना के बाद ये लोग कहाँ चले गए थे? शहर में थे या शहर छोड़ के चले गए? देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पूछताछ की है, जो 2 पकड़े गए हैं उनसे, तो उनका ये था कि हम लोग माल तो ले लिए थे लेकिन इस माल के ठिकाने लगाने में लगातार ये घूम रहे थे और जो मौके पे इन लोगों ने घटना करी थी उस समय वो साइकिल और स्कूटी यूज़ किया था, लेकिन बाद में इसकी गाड़ी में सारा सामान रख करके कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने के प्रयास में लगे। देखिए मानसरोवर कॉलोनी में परसों रात यानी 19/20 की रात में एक व्यवसायी के घर में कुछ बदमाश घुस गए थे और वहाँ जो सुरक्षा गार्ड था उसके साथ मारपीट करके उनके घर से कुछ सामान वहाँ से चोरी करके ले गए थे। इसमें हम लोगों ने आसपास के फुटेज देखे और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो फुटेज जो कैमरे लगे हुए हैं उससे हम लोगों को काफ़ी सहायता मिली और उसके फुटेज से हम लोगों ने, हमारी टीम ने उस पर काम किया और लगातार कंटिन्यूस काम करते हुए CO सिविल लाइंस और SHO मंझोला की टीम ने इस घटना को क्रैक किया। उसमें जो फुटेज थे उससे जो मुलजमान थे उनकी पहचान हुई थी और उसके बाद उसके पीछे लग करके हम लोग उनको लोकेट कर रहे थे। आज सूचना मिली थी कि इसमें जो मुलजमान हैं जिनकी पहचान एक की नरेंद्र और दूसरा मनोज और तीसरा सोनू के रूप में हुई थी, ये तीनों जो माल था इनका कहीं ना कहीं लेकर के इसको अभी मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उस समय पुलिस ने इनका पीछा किया और हर्बल पार्क जो गागन नदी का एक पटरी है उस पर इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को देख करके अभी आज से कुछ घंटे पहले, अभी से कुछ घंटे पहले इन लोगों ने पुलिस की टीम पर भी अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें जो नरेंद्र था वो घायल हो गया और उसके बाद बाकी 2 वहाँ मौके से हमारी टीम ने दौड़ा के पकड़ लिया। इसमें मनोज और सोनू है। नरेंद्र बेसिकली ढक्का का रहने वाला है, थाना क्षेत्र मंझोला, और जो सोनू है ये कटघर डबल फाटक का रहने वाला है और मनोज काशीराम डबल स्टोरी का है। बेसिकली नरेंद्र इलेक्ट्रिशियन है और ये घरों में जा कर के काम करता है। इसको ये जानकारी थी जो मानसरोवर कॉलोनी में जहाँ ये घटना घटी, जहाँ घटना कारित की इन लोगों ने, उस घर में एक इलेक्ट्रिशियन का काम किया है। इसको उस घर का पूरा आइडिया है। इसको जानकारी मिली थी कि जो इस घर के मालिक हैं ये बाहर जा रहे हैं
और तभी उसका फ़ायदा उठा करके इन तीनों ने प्लान किया और प्लान करके ये एंटर किया। एंटर करने के बाद इन लोगों ने शीशे तोड़ के कुछ सामान वहाँ से ले गए। उसके बाद उस बीच में जब उसमें जो गार्ड ने प्रतिरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की, उससे उसकी उंगली कट गई थी, घायल भी हो गया था वो। और हम लोगों ने इस तीनों को अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो नरेंद्र है वो अभी अस्पताल में है, बाकी जो दो हैं इनको आपके सामने लाया गया है। इसमें जितना माल ये लोग लेकर गए थे वो 100% माल हम लोगों ने रिकवर किया है। आज बेसिकली जो जिस गाड़ी से ये भाग रहे थे, इस गाड़ी से इस अपने सामान को मैनेज करना चाह रहे थे, वो गाड़ी नरेंद्र की स्विफ्ट डिज़ायर थी। उसको भी हम लोगों ने कब्जे में लिया है और ऑलमोस्ट सारा माल हम लोग को बरामद हुआ है। वहाँ से DVR भी ले गए थे, चूँकि उस घर में काफ़ी कैमरे लगे हुए थे जिसकी जानकारी नरेंद्र को थी और कैमरे भी नरेंद्र ने ही लगाए थे, तो उसको DVR की लोकेशन की जानकारी थी, उसको भी ये वहाँ से ले गया था। तो ये सारी चीज़ें DVR भी बरामद हुई हैं और ये 100% ये घटना विदिन फ्यू आवर्स हम लोगों ने इसे क्रैक किया है। और इसमें जो टीम है उस टीम को SSP साहब की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, क्यों अंजाम दिया था इन्होंने? देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो हम लोग पता कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र जो मेन किंगपिन था जिसको गोली लगी है, ये इलेक्ट्रिशियन है बाय प्रोफेशन और ये घरों में जाके काम करता है। इसको आइडिया है कि किसके घर में क्या है और जब भी काम करने जाता है तो वहाँ चीज़ों को लोकेट करता है। और इसको जब ये पता चल गया था कि जिस घर में इन लोगों ने वारदात करी उसके मालिक केरला गए हैं, तो इन्होंने अच्छा मौका समझ करके और तब जाके वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया। कितने दिन तक इन्होंने प्लान तैयार किया, किस तरीके से पूरा प्रक्रिया क्या? देखिए, जो नरेंद्र बेसिकली ये जानता है मनोज को और सोनू को। मैं जितेंद्र कुमार, अमर उजाला, मुरादाबाद से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।